पाकिस्तान से नोएडा अपने प्रेमी से मिलने आई महिला सीमा गुलाम हैदर इन दिनों खूब चर्चा में है। महिला अपने 4 बच्चों को भी अपने साथ लेकर आई है। नोएडा के सचिन से पबजी के जरिए सीमा को प्यार हुआ और अब वो हिंदू बनने को भी तैयार है। बच्चों के नाम भी बदल दिए हैं। कोरोना काल में जब भारत में लॉकडाउन चल रहा था, उस वक्त सीमा और सचिन आपस में कनेक्ट हुए, पबजी से मिले, बातें होने लगी, फिर प्यार हो गया। नेपाल में दोनों 7 दिनों तक साथ रहे। आजकल सीमा नोएडा में सचिन के घर पर हैं। उधर सीमा गुलाम हैदर का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर जखरानी अपील कर रहा है कि सीमा गुलाम हैदर लौट आए। हालांकि सीमा का कहना है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। तो देखिए, प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला, पबजी के जरिए दोनों आपस में मिले और उसके बाद में 4 बच्चों के साथ में सीमा हैदर भारत आ गई। और उसके बाद अब सीमा का कहना है कि वो भारत में ही रहना चाहती है और योगी सरकार से यहाँ पर रहने की और नागरिकता देने की मांग भी की गई थी। और साथ ही जो आसपास के लोग हैं उनकी तरफ से समर्थन दिए जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। और सीमा गुलाम हैदर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही सचिन भी मौजूद हैं। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सचिन से आप पबजी के जरिए मिली, तो फिर ये कैसे तय किया कि अब आपको हिंदुस्तान जाना है और सचिन के साथ रहना है और पाकिस्तान छोड़ देना है? तो थैंक यू सर। मैंने तय इनके प्यार में करा क्योंकि पाकिस्तान में मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं था। मेरे बच्चे ही थे जो इन्होंने पहले ही स्वीकार कर रखे थे कि हमारे बच्चे हैं, तो इनकी मोहब्बत में मुझे यहाँ आना पड़ा सर। सीमा जी, लेकिन आपके पति तो आपको वापस पाकिस्तान बुला रहे हैं। मैम, उसके कहने से कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी बात रख सकते हैं योगी जी और मोदी जी के आगे, तो मैं भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ उनसे कि ऐसा मत करें। अगर वो आदमी है तो मैं भी महिला हूँ, मेरा भी कुछ अधिकार है, मैं भी बोल सकती हूँ। मानती हूँ मैं गैर कानूनी तरीके से आई हूँ, तो मुझे यहाँ की जेल में डाल दिया जाए, मुझे पाकिस्तान वापस नहीं जाना। सीमा जी, आपको सचिन से प्यार हो गया, इस वजह से आपने अपने पति को और पाकिस्तान को छोड़ दिया, या फिर आप अपने पति और पाकिस्तान दोनों से परेशान थे, इस वजह से आप भारत आ गए सचिन के पास? मैं अपने पति से परेशान थी, फिर मेरी जिंदगी में सचिन आए, तो सचिन से मैं बहुत प्यार करती हूँ। बहुत ज्यादा इनकी तरफ मेरा रुजू हुआ, तो हमारी बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई और मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ सर। हैदर बकवास कर रहे हैं, उसकी पहले भी प्यारी शादी हो चुकी है सर, और उन्होंने मुझे अपनी मर्जी से डिवोर्स दे रखी थी। फिर भी मैं उनको यही, वो कह रहे थे कि हमारी नहीं हुई, तो मैं उनको कह रही हूँ अब दोबारा लूंगी, पर मैं उनके पास कभी भी नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या परेशानी थी आपको? जी सर, वो अच्छे लोग नहीं है सर, रिस्पेक्ट करने वाले नहीं थे, गाली गलौज उसकी आदत थी, शक करना, लड़ाई करना। और वैसे मैं सचिन के साथ बहुत खुश हूँ, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ सर। और मेरी भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे हक में आवाज उठाएं ताकि मुझे यहाँ से वापस न भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ सचिन के साथ सर, मैं इतनी पाकिस्तान में भी कभी खुश नहीं थी। सीमा जी, आपकी और सचिन की लव स्टोरी की चर्चा आज हर तरफ है, न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है। ऐसे में अगर आप हमारे दर्शकों को अपनी लव स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहें तो? मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं क्या बताऊँ, सबको पता है हर बात, शुरू से लेकर आखिर तक सबने एक ही बात बार बार पूछी है। मतलब जब से मैं पहली मई से लेकर जुलाई से एक ही बात सब पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मैं इनको बहुत चाहती हूँ मैम, इनके बगैर मैं जीने का सोच भी नहीं सकती और ना ही ये सोच सकते हैं मैम। इतनी मुश्किलों से 2 साल मैंने कोशिश करी इनके पास आने की, तब जाके मैं इनके पास आई हूँ। अब मैं मर तो सकती हूँ पर मैं वापस जाने का सोच नहीं सकती मैं। आपके पति मांग कर रहे हैं कि आप बच्चों को लौटा दीजिए, आप सचिन से भी पूछ सकते क्या आप इसके लिए तैयार हैं क्या? और दूसरा, आपने अपने बच्चों का नाम भी बदल दिया है, क्या आप बता पाएंगे आपने उनके क्या नाम रखे? राज, प्रेमिका, परी और मुन्नी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो मेरे धर्म में जहाँ मैं हिंदू तो बच्चे भी हिंदू। दूसरी बात, अगर वो कहते हैं मेरे बच्चे अगर उनके पास जाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करती।
पर मेरे बच्चों को कभी उन्होंने बाप वाला प्यार नहीं दिया, तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी उनके पास जाएंगे। मेरे पापा ही को अब्बू बुलाते थे ये लोग, मेरे बच्चे सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसे ही बकवास करें। उनके पहले 2 बच्चे हैं ना, उन्होंने कभी शिक्षा हासिल करी ना उन्होंने कभी स्कूल देखा, तो इनकी क्या खाक वो करेगा। वो इस वक्त आग और जलन में वो इस तरह की बातें कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ और हैदर से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे वो यहाँ रहने दें, मैं बहुत खुश हूँ। एक बार आप सचिन से भी बातचीत करवाइए, उनसे पूछिए कि क्या वो खुश हैं, उनके घर वाले पूरी तरीके से खुश हैं। बिल्कुल सर, इनको घर वालों ने मुझे पूरी तरीके से अपना लिया है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी पाकिस्तानियों से और हैदर से रिक्वेस्ट है कि मुझे जीने दें, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। एक आखिरी सवाल आपसे, मुझे पता है कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, आपको और लोगों से बातचीत करनी है। आप भारत तक पहुंची कैसे? सीमा जी, इस यात्रा के बारे में आप बताइए। जी मैम। सर पहले तो मैं यहाँ के वीज़े के लिए बहुत कोशिश करी कि मुझे इंडिया का वीज़ा मिल जाए, पर इंडिया का वीज़ा ना मिलने के कारण मुझे मजबूरन ये थोड़ा गलत कदम उठाना पड़ा सर। फिर भी इंडिया की हुकूमत, यहाँ की जो कानून मुझे जो भी सजा देगा मुझे कबूल है, पर मुझे पाकिस्तान नहीं जाना सर। ठीक है सीमा जी, अगर सचिन से बात हो पाए तो जरा एक बार उनसे भी बात करवाइएगा। और ये जानना चाहेंगे हम कि आखिर सचिन कितना खुश है। और अभी आप धर्म की बात कर रही थी, तो क्या आपने सनातन धर्म अपना लिया है? आप बहुत सारे मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद हैं, सभी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने सीमा गुलाम हैदर से जाना कि उन्होंने पाकिस्तान और अपने पति को छोड़ा क्यों। आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो अपने पति से परेशान थी, वो उनको परेशान किया करता था। इस दौरान सचिन से उनकी बातचीत हुई और वो सचिन से मुलाकात करने के लिए भारत आ गई। वापस ना वो अपने पति के पास जाना चाहती है, ना पाकिस्तान जाना चाहती है। उन्होंने अपने 4 बच्चों का नाम भी बदल दिया है। और सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। सचिन, क्या आप और आपका पूरा परिवार खुश है सीमा के यहां जाने से, जानते हुए कि उन्होंने तमाम कानूनों का यहां पर उल्लंघन किया है, आगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है यहां पर? बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीमा